लोग भटका देते हैं। कोई ने कह दिया कि गुरुजी हम तो बड़े भ्रम में पड़े हैं, राखी कब मनाए। बड़ा भ्रम है। अब तुमने कल तो कह दिया कि डेयरी वो चॉकलेट नहीं खाना, तो हमारी मम्मी लग गई चावल का आटा पीस रही है और अनरसा बना रही है। तो अब हमारे यहाँ तो तैयारी चालू हो गई, टॉफी मॉफी नहीं आएगी और मिठाई। अब ये बताओ कि राखी कब बनवा। पहले तो ये बताओ राखी किसको बांधी जाती है, जम के बोलो जरा, सही बोले। तो क्या बोलते हैं वो नाटक में, सही पकड़े, बिल्कुल सही। किसको राखी बांधी जाती है? रक्षा करने वाले को। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारी जिंदगी में हर पल वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं रक्षा करने वाली? राखी आप अपनी बहन को भी बांध सकते हो। दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या उसको। राखी बंधवाने वाले के मन में ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में आ रहा है 500 रुपए देना पड़ेगा, उसकी मम्मी के मन में आ रहा है कपड़े दिलवाना पड़ेंगे। पर तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी बहन, जरूरी नहीं कि भाई होगा तो राखी बंधेगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी रक्षा कर रही है, राखी बांधिए। रक्षा करने वाला पिता भी होता है, बेटी अपने बाप के हाथ में भी राखी बांध सकती है, वो रक्षा करता है। भाई रक्षा करने वाला है, भाई के हाथ में राखी बांधी है। और मेरा गणेश, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कृष्णा, मेरा राम, जो भगवान तुम्हारे घर में हैं, राखी उनको भी बांधिए, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। राखी गुरु को भी बांधी जाती है, क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है, मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। राखी हमारी जिंदगी का एक सुख देने वाली, राखी हमारी, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को राखी बनती है, आपके गौ माता भी अगर आपके यहाँ है तो गाय भी तो आपकी रक्षा करने वाली है, वो उसकी रक्षा भी हमें करना है और वो हमारी रक्षा करे। जिस वृक्ष को तुमने बड़ा करा, एक पेड़ को तुमने पाला बड़ा करा, उस पेड़ को तुम अपना बनाकर, अपना जानकर वृक्ष को उस लायक तुमने बना दिया कि वो दुनिया की रक्षा करेगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि दुनिया को छाया देगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि ये दुनिया का भरण पोषण करेगा। तो वो वृक्ष भी दुनिया की रक्षा करने वाला है। प्रकृति से प्रेम करो और पेड़ को भी राखी बांध सकते हो। रक्षा करने वाले को राखी, जो तुम्हारी रक्षा करे। एक मां अपनी बेटी की, अपने बच्चों की रक्षा करती है। ये जरूरी नहीं कि तुम, हमारा भाई नहीं है अब हम किसको राखी बांधे, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं। जी ये भाई बनाने के चक्कर में धोखे में मत आ जाना, कहीं एड़े गेड़े नत्थु खेड़े के राखी मत बांधिया ना, नहीं तो मालूम पड़े वो एक राखी तो बनवाएगा और मालूम पड़े पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दे। इसलिए जो घर में है, बहन है, कुटुंब है, परिवार है, उसमें राखी बांधिए। बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग, नाटकों के माध्यम से बहुत भ्रम फैला रहे हैं। कितना सुंदर व्याख्यान। तो राखी कब बांधे हैं? अब मूल प्रसंग तो छूट ही गया। कब बांधे? अब तुम बोलो। मेरा निवेदन केवल इतना है, 30 तारीख को रात्रि में बड़े आनंद के साथ 9 बजे के बाद आपका मन करे, आप बाबा का स्मरण कर कर
बाबा का नाम लेकर। वैसे तो शिव का नाम ऐसा है कि वो अजर और अमर है। मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मेरे बाबा का है। उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर कर बांधो, कोई मना नहीं। शिव तत्व को। त्योहार कब का है? राखी का त्योहार कब लिखा है पंचांगों में, कैलेंडर में? 30 तारीख लिखा है ना, 30 तारीख का। तो मनाना, दिल से मनाओ, आनंद के साथ। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी राखी बांधने का तो ठीक है, आपने मुहूर्त बता दिया, मम्मी गुलाब जामुन बनाई, वो कब खाए? तो निवेदन है, जब तुम्हारी मर्जी पड़े दिन भर। राखी में भद्रा है, खाने में भद्रा नहीं है। तुम तो अच्छे से खाओ डपट के, कोई मना, तुम खाओ दिल से। तुम्हारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उतार के बैठे रहो। राखी तो रात को बंधेगी, 9 बजे के बाद बंधेगी, 9 बजे बंधेगी। ऐसा नहीं कि 9 बजे के बाद का इंतजार कर रहे हो। 9 बजे के बाद 9:02 के बाद करोगे, 3 मिनट के बाद करोगे, 5 मिनट का ना ना। राखी का त्योहार फीका मत होने देना। राखी भले रात को बंधे, पर दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए और मिठाई का आनंद होना चाहिए। दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो कि आज रक्षाबंधन है। नहीं तो त्योहार को तुम छोटा कर दो, सुकुड़ दो, ऐसा नहीं। बड़ा हमारा दिन भर त्योहार रक्षाबंधन का, खूब एंजॉय करो, अपने जीवन को आनंदित करो। और मेरे भोलेनाथ को आप अपना भाई बनाओ, मेरे शंकर को अपना रक्षा करता बनाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे से कदम मिलाकर चले, यही भाव रखते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुभव करो, भगवान की भक्ति करो, शिव की आराधना। रात्रि को 9 बजे के बाद 2-3 मिनट ऊपर हो जाए, उसके बाद आप भगवान का भजन करते हुए खूब रक्षाबंधन का त्योहार आनंद से मनाइए। शिव की भक्ति को प्राप्त। जैसे यमुना ने यमराज के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, अशोक सुंदरी ने गणेश जी के हाथ में, कार्तिकेय के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, षष्ठी देवी ने सूर्य देवता के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा। ऐसे सूत्र का आनंद करते हुए भगवान कृष्ण के हाथ में द्रौपदी ने, सुभद्रा ने ऐसे रक्षा के सूत्र एकानंगा ने बांधा, राम जी के हाथ में शांता ने बांधा। ऐसा सूत्र हमारे भीतर हो, हम भी भगवान की भक्ति का एक सूत्र बांधे। और महाराज उस भक्ति के सूत्र का आनंद पाए। उसको आते नहीं देखा, उसको देते नहीं देखा, उसको कभी हमने सामने नहीं देखा, पर इतना जरूर देखा कि जो कथा में आया, जिसने दिल से, हृदय से प्रार्थना करी कि बाबा दुख काटो, तो उसने आकर 3 महीने में दुख काटा है। ये निश्चित है, आया हो। वो किसी के शरीर में नहीं आता। तुमने सुना होगा इनको देवी जी आ गई, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा इनको पितर जी आए, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा कि इनको इनके बुजुर्ग काका जी मर गए थे तो वो आ गए। किसी ने सुना कि इनको देवी आई, इनको देवता आए, इनको ये आए। किसी के शरीर में हनुमान जी भी आ गए, किसी के शरीर में ये भी आ गया। पर आज तक तुमने सुना कि किसी के शरीर में शंकर जी आ गए? और हम तो इंतजार में हैं, बस एक बार आ जाए किसी को। हम भी इंतजार में हैं कि एक बार आए तो सरी। शंकर जी ने जहर पिया था, हम भी तैयारी करके रखे हैं। जब तुम्हारे शरीर में शंकर जी आ रहे हैं तो हम जहर का प्याला देंगे, पी के बता दे।
और शंकर जी को धतूरा अच्छा लगता है, एक बोरा तुड़वा के धतूरा पटक देंगे तेरे ऊपर, बैठे लगने दो सभी। महाराज मेरा शंकर जब अपने गण को नहीं भेजता, भेजते हैं क्या? शिव महापुराण में लिखा है सारे देवता जब कोई जीव मरता है, प्राण छूटते हैं, देवता अपने अपने पार्षदों को भेजते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए, पर शंकर भगवान का कोई भक्त है, शंकर जी अपने गण को भी नहीं भेजते, शंकर जी खुद नंदी लेके उसे लेने के लिए जाते हैं। जब शंकर भगवान अपने गण नहीं भेजते, शंकर भगवान स्वयं आते हैं, तो शंकर भगवान फिर किसी के शरीर में नहीं आते, क्योंकि शंकर अजर और अमर है, और ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, ये तो एक दिन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो शरीर में शिव कैसे आ सकता है? कैसे शरीर में आ जाए भला? शरीर में ये शंकर जी आ गए। हमने पूछा कभी तुम्हारे शरीर में गांधी जी आए? आए? बोलो तो। फिर क्यों देवताओं को बदनाम करना? फिर क्यों देवताओं के नाम पर ढोंग और प्रपंच करना? ना, मेरा महादेव किसी के शरीर में नहीं आता, मेरा महादेव खुद आता है, शरीर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर में नहीं आता, वो स्वयं आता है। कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि पत्र भेज देता है, कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि फोन कर लेता है, पर मेरा महादेव ना पत्र भेजता है ना फोन करता है। वो तो पत्र और फोन उसको भेजना पड़ते हैं जो दूर रहते हैं। शंकर भगवान तो ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो पास में रहता है वो पत्र नहीं भेजता, खुद ही आ जाता है स्वयं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी पड़ोसन पत्र लिख के भेजती है? आपकी पड़ोसन पत्र भेजती है, लिख के भेजती है, कमला तू कैसी है, और पत्र लिख के। और अब वो गवर्नमेंट के पत्र चलते थे ना पहले, एक 25 पैसे का 15 पैसे का चलता था, एक साधारण सा कार्ड 15 पैसे का, वो उसमें मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो सब पढ़ लें वो उसमें लिख दो। और एक अंतरदेशी चलता था 75 पैसे का, ऐसा 25 पैसे का, ऐसा बंद कर दो, उसके अंदर लिख कर। तो तुम्हारी पड़ोसन कभी तुम्हें पत्र लिखी? बाजू वाली बिल्कुल बाजू में रह रही है, दूर चली गई जब नहीं, पास में रह रही है, एक ही दीवार। पड़ोसन ने कभी तुम्हें पत्र लिखा? कमला तू कैसी है, क्या रोटी बनाई, सब्जी कैसी बनाई? ये सब पूछने के लिए पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। बिमला कमला के पास 2 मिनट में पहुंच गई, 2 मिनट। और कमला के पास आकर बोली, क्यों री क्या सब्जी बनाई आज? कमला बोली, आज तो मैंने दाल बनाई और लौकी की सब्जी बनाई, मैंने भी आज कड़ी बनाई। बिमला और कमला की आपस में बात हो, पत्र से नहीं, मोबाइल से नहीं, फोन से नहीं, पत्र के माध्यम से नहीं, खुद आ गई बिमला कमला के घर पूछने के लिए। मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, कंकर कंकर में शंकर बसा होता है। वो तुमसे पत्र पर बात नहीं करता, जब तुम्हारा दुख का समय आता है वो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाता है। वो शिव है, वो शंकर है। और घड़ी कोई जाए जो काशी में मेरा पेगाम,
ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। ये भीतर की परिभाषा, ये भीतर का तत्व तात्विक सुख। एक पत्र आया, देखो पत्र बहुत सारे हैं पर एक पत्र देखिए। मैं वर्षा साहू, पति जुगल साहू, तेलिन शक्ति, धमतरी, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वर्षा साहू, पति जुगल साहू, तेलिन शक्ति, धमतरी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गए क्या? उधर है बीच वाले पंडाल में कि साइड वाले में? आगे ही हैं। हाथ हिला दो। बाकी के लोग भी हाथ हिला देते हो ना तो पता ही नहीं पड़ता कौन व्यक्ति। तुम्हारा हाथ तो धरो बाजू में, जो जिसने पत्र लिखा है वो हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है। वो बच्ची आई है जिसकी आंखें दोनों खराब हो गई थी, आई है? ठीक है। धमतरी छत्तीसगढ़ से हूं। मेरी 2 साल की जुड़मा बेटी है जिसमें से छोटी बेटी की तबीयत दिसंबर 2022 में अचानक खराब हो गई थी। उसकी दोनों आंखें तिरछी हो गई, दिखना कम हो गया और डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इसको पैरालिसिस अटैक आ गया, जिसके कारण इसकी आंख की रोशनी चली जा रही है और इसकी आंखों का तिरछापन हो गया है, देखने में तकलीफ रहेगी, आंख ठीक नहीं होगी, ये डॉक्टर कह दिए। कोई भरोसा नहीं है इसका, ले जाओ इसको। हम बेटी का इलाज करवाए, सीटी स्कैन वगैरह सब करवाया, सारा इलाज करवाया पर कोई जवाब नहीं। आंखें दोनों खराब हो गई, आंखें अंदर चली गई, दिखना कम हो गया, कुछ ना दिख रहा क्योंकि पैरालिसिस पूरे चेहरे पर आ गया, लकवा पूरे चेहरे पर आ गया। हम क्या वर्णन करें, बस डॉक्टर को दिखाया और वहीं उसी हॉस्पिटल में हमने शंकर जी से, बाबा से कहा, भोलेनाथ ये मेरी बेटी तेरे भरोसे पर। एक लाइन अच्छी लिखी है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। बाबा से प्रार्थना करी। हम क्या कहें बाबा, संकल्प लिया बाबा जिस दिन मेरी बेटी की आंखें ठीक हो जाए और शरीर पूरा ठीक हो जाए, मैं तेरे दरबार में कहीं कथा होगी तो पहुंचूंगी। बाबा केवल 3 दिन हुए और मेरी बेटी की आंखें वापस आ गई और वो शरीर काम करने लगा। इसलिए मैं बेटी लाए साथ में आई है। अब भीड़ बहुत सारी है, ला तो सकते नहीं हो तो इसलिए उसको ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ वहीं पर कैमरे वाले दिखा देंगे, ठीक है। हर हर अब ठीक है ना बाबू? ठीक है, विराजिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव है। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा दृढ़ हो जाए। लोग कहते हैं शिव क्या करता है, लोग कहते हैं शंकर क्या करता है, लोग कहते हैं शिव क्या करते हैं। हम कहते हैं वो कुछ नहीं करता, केवल एक काम करता है, तुम्हारे हृदय में विश्वास पक्का कर कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना जानता है। विश्वास पक्का कर कर तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। शिव है। 365 दिन भगवान ने दिए हैं हमको। 451 त्योहार भगवान ने दिए हैं हमको।
हिंदू धर्म के कितने त्योहार होते हैं? बोलो, जम के बोलो। 451। 365 दिन भगवान ने हमको दिए हैं। 451 त्योहार सनातन हिंदू धर्म को भगवान ने हमको दिए हैं। 5550 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर भगवान ने हमको दी है। 5550 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर भगवान ने हमको दी है। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भगवान ने हमको दिए हैं। उसके बाद भी हम दूसरे धर्म में चले जाएं तो हमारा जीवन नरक है। उसके बाद भी किसी लोभ और लालच में हम दूसरे धर्म में चले जाएं। कोई कह दे शंकर जी को उठाकर ठंडा कर दो, कोई कह दे देवी जी को मत बिठाओ, कोई कह दे गणेश जी को ना बिठाओ। ये अगर फिर भी हम दूसरे धर्म में जाएं, जरा विचार करना, दिन कितने? 365। त्योहार कितने? 451। पवित्र नदियां कितनी? 5550। धाम कितने? 4। ज्योतिर्लिंग कितने? 12। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो हमारी बुद्धि कहां चली गई? अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, हम अपना एक आनंद छोड़कर, फिर तो ये सोचना चाहिए। पहले के जमाने में पंगत होती थी, पंगत में हम भोजन करते थे। अपनी थाली में जो भोजन आया वो श्रेष्ठ लगता है, पर कहीं धूल में गुलाब जामुन पड़ी है उसको खाने का प्रयास मत करना, नहीं तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे और मुंह में पूरा मिट्टी और कंकर हो जाएगा। अपने धर्म में रहने का प्रयास करो, दूसरे में नहीं। अपने भीतर रहिए। कोई नहीं, कोई कहे कि मत मानो देवताओं को, हम कहना हम शंकर को नहीं छोड़ सकते। शंकर मेरे प्राण है। ये श्वास चल रही है, शिव तो है। श्वास है तो शरीर है, श्वास खत्म तो शव बन गया। शव और शरीर में अंतर कितना? श्वास है तो शरीर, श्वास गई तो शव। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव है। अभी ये कथा जब पूरी हो जाएगी, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी यहाँ, और कथा टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे आएगी। तो कल जब यहाँ कथा इस बालोद की भूमि पर पूरी हो जाएगी, तब 5 तारीख से कथा फिर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी। वो कथा छोड़ना मत टीवी के सामने, मोबाइल पर उसको सुनना। उस कथा को 16 सोमवार का जो व्रत होता था, माताएं करती थी, उस व्रत पर पूरी कथा का विधान वर्णन किया जाएगा कि 16 सोमवार करते थे तो उसका पुण्य कैसे नहीं मिलता, उसका पुण्य क्यों प्राप्त हम करें तो कैसे प्राप्त कर सकते। उस 16 सोमवार के ऊपर उस कथा का स्मरण हम करें। उस 16 सोमवार भक्ति के बल को हमें बढ़ाना, विश्वास को हमें बढ़ाना, श्रद्धा को हमें बढ़ाना, भरोसे को हमें, और अपने भीतर उस भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम बढ़ाए क्यों ना अपनी भक्ति। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बड़ा सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर कर मां पार्वती जी पूजन कर रही है। पार्वती माता पार्वती पूजन मिल रही। शिवलिंग घर में पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे,
क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। और एक बात अच्छे से समझ लें, मान लो ये मिट्टियां हमको ना मिले तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे पौधे में जो मिट्टी जो कलर की हो, ये नहीं कि हम सफेद ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम लाल ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम पीली ढूंढेंगे,